अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक, खुश आमदीद। आप लोग देख रहे हैं लज़्ज़त-ए ईद K2 टेलीविज़न पर और मेरा नाम है अमाद गुल। कैसे हैं आप सब जनाब? खैरियत से हैं और खैरियत से होना भी चाहिए। ईद का मौका है, ईद के मौके पे तो जनाब थोड़ा सा कोशिश हम लोग करते हैं ना कि हम लोग खुश भी रहें, ठीक भी रहें। लेकिन क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग फिर अमूमन ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं और ज़्यादा खाने के बाद फिर मतलब है कि ढूंढ रहे होते हैं कि बात सुनो ज़रा, देखो कौन सा प्राइवेट क्लिनिक खुला है, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहता। लेकिन वही बात है जी, अल्लाह ना करे अल्लाह हॉस्पिटल्स से हम लोगों को दूर रखे। और क्यों दूर, कैसे दूर रखे, मतलब उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने थोड़ा सा अपनी हेल्थ के हवाले से कॉन्शियस होना है, थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ा सा कम खाना है। आपका ही पेट है, आपका ही घर है, आप ही ने माशाल्लाह कुर्बानी की है, आप ही का माशाल्लाह सारा वो गोश्त वोश्त फ्रीज़र में भरा हुआ है, तो वो सेफ़ रहेगा। कुछ अर्सा आप लोगों ने जनाब ख्याल रखना है। तो कैसी गुजर रही है जी आप लोगों की ईद? उम्मीद है अच्छी गुजर रही होगी। K2 के प्रोग्राम यकीनन आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे और ये सिलसिला जनाब ऐसी हो जारी और सारी है। मुझे अमाद गुल कहते हैं, वैसे पहले भी कहते थे, अभी भी कहते हैं, बाद में पता नहीं, लेकिन वही बात है कि जनाब मुलाकात आपसे होती रहती है किसी न किसी सूरत हाल में। तो आज की सूरत हाल आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोग फीडबैक में ज़रूर बता सकते हैं। ये जो माशाल्लाह एक अटायर मैंने कैरी किया हुआ है और यहाँ पर आपको ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा एक डिस्प्ले नज़र आ रहा है, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्यों कि अच्छे दोस्त ज़िंदगी में शामिल होना भी एक ब्लेसिंग होती है। तो जनाब शाताज कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का जनाब आज हमें ताउन हासिल है, जो कि ज़बरदस्त जनाब, वो कहते हैं ना कि एक क्वालिटी ऑयल जो है आपके लिए जनाब लेकर आते हैं। और ना सिर्फ ये कि आपकी जो पकवान है उनका जायके को लुत्फ़अंदोज़ को मतलब करते हैं, आप उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, सॉरी। यहाँ दूसरे से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग हमेशा एक चीज़ का हम लोग देखें चेक कर रहे होते हैं कि ऑयल में जब हम भूनते हैं चीज़ें तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जायका कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा हांडी जब आप भूनते हैं तो वो मतलब कि प्रॉपर आपको सेपरेट इंग्रेडिएंट्स का जो टेस्ट है वो नहीं आ रहा होता। तो ये वाहिद एक माशाल्लाह कुकिंग ऑयल है कि जिसमें आपको माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो आप खाएंगे, नोश करेंगे तो तुहानू पता चलेगा कि जनाब क्या बात है कि टमाटर का आपको अलग फ्लेवर आ रहा है, आपको गोश्त का अलग फ्लेवर आ रहा है। तो जनाब यहाँ पर मैं तारुफ़ करा देता हूँ बगैर किसी देर के कि यहाँ पर बहुत सारे आपको एक वैरायटी नज़र आ रही है, जिसमें आपको टिन पैकिंग वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो नज़र आएगी, प्लास्टिक बॉटल्स में आपको नज़र आ रहे हैं, पाउचेज़ हैं, और सबसे बढ़कर यहाँ पर अगर आप नीचे देख सकें तो बहुत ही ज़बरदस्त से बड़े गैलन हैं और साथ में बड़ी ज़बरदस्त से वो बड़े वाले जो कनस्तर होंगे ना वो भी हैं। क्यों कि अगर आपके जनाब घर पे शादी का कोई एहतमाम है या फेस्टिविटी है तो जनाब 16 लीटर की पैकिंग में भी वहाँ पर वो दस्तियाब है। शाताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति, यहाँ पर जनाब मैं आपको 1 बाय 1 चीज़ें दिखाना स्टार्ट करता हूँ। ये 1 लीटर का ज़बरदस्त सा नोज़ल वाला पाउच है, सेहत भरी खुशियों का राज शाताज प्रीमियम कुकिंग ऑयल। और क्यों ना हो, क्योंकि जनाब इसके अंदर तमाम अफादियत मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल से पाक। ये 1 लीटर की जनाब पैकिंग में दस्तियाब है, डबल रिफाइंड, विटामिन ए और विटामिन ई से भरपूर, जो कि आपके स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी जनाब वही बात है कि विटामिन डी वैसे ही आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन ई आपकी स्किन और विटामिन ए बाकी जनाब आपके बालों नाखूनों के लिए ये चीज़ें बेस्ट हैं, एसेंशियल हैं। और अमूमन ये होता है कि हम ये चीज़ें खानी पीनी या विटामिन जो है खाने पीने छोड़ देते हैं और फिर वो इन्हीं चीज़ों के थ्रू आप तक वो जनाब बॉडी में जाते हैं। तो विटामिन का इंटेक बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर जनाब कैनोला ऑयल की ज़बरदस्त सी रेंज में ये पैकिंग हमें 1 लीटर की पैकिंग में भी दस्तियाब है, प्लस बड़ी बॉटल्स में भी दस्तियाब है। तो आप आसानी से इसको भी जनाब अपने दस्तरखानों का हिस्सा बना सकते हैं, पकवानों का हिस्सा बना सकते हैं। यहाँ पर बनास्पति हूँ जनाब, मतलब है कि छुट्टियाँ चल रही हैं ने तुसी पराठे ना खाओ या पराठों की आप फरमाइश ना करें तो ये कैसे हो सकता है। तो शाताज वालों को जनाब ये जो बनास्पति का पैकेट या पाउच है, ये भी 1 लीटर का जनाब 1 केजी का पाउच है, सॉरी केजी का पाउच है। तो ये भी आप आसानी से आपके घर में अगर कोई आपने एक अपने डब्बा वगैरह को रखा हुआ है तो उसमें आराम से आप इसको पोर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर जनाब ये जो ज़बरदस्त सी बॉटल्स मौजूद है, 2.5 की लीटर की पैकिंग में जनाब शाताज कुकिंग ऑयल की ये बॉटल दस्तियाब है। छोटी फैमिली के लिए बहुत ही जनाब ये बजट फ्रेंडली है। प्लस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये ऐसी मतलब किचन फ्रेंडली बॉटल है कि जिसको आप आराम से कैरी करके कैबिनेट में रख सकते हैं, ठीक है। प्लस फिर यहाँ पर आते जाते हैं जनाब तो बदती जाती है गल और क्या ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है कि 3 लीटर की ये पैकिंग में जनाब ओमेगा 386 के साथ आपको शाताज कुकिंग ऑयल यहाँ पर ये मिल रहा है। और इसी के साथ वही बात है, ये बॉटल भी इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप महीने का जनाब सौदा सलफ जो है प्रॉपर वो लेकर आते हैं तो 4.5 की पैकिंग में ये बॉटल दस्तियाब है। आप ये भी ला सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके अगर आपके घर में छोटा कंटेनर ऑयल का छोटी बॉटल है तो उसमें आप आसानी से इसको यहाँ से खोल के तो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये बहुत ही मतलब है कि किचन फ्रेंडली और मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि अमूमन
बाज़ औक़ात ऐसी प्रोडक्ट्स बना देते हैं ना कि वो ख़वातीन बेचारी लगी रहती हैं और उनसे वो यूज़ नहीं हो पा रही होती। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जनाब बड़ी ज़रूरी और अच्छी हैं कि जो ईज़िली आप इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, आज की पकाइए पका कह रहे हैं आप, ज़ाहिर बात है ईद उल अज़हा का मौका है। मेरे मुंह से ईद उल फितर ही निकल रहा होता है। उसकी रीज़न ये कि अभी भी माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि मौसम में आहिस्ता चेंज हो रहा है और यकीन नहीं आ रहा आपको कि यार अचानक से माशाल्लाह बड़ी ईद तक हम पहुंच गए हैं। तो अल्लाह ताला जनाब 20 साल आपके लिए खुशियां लेकर आए। यहाँ पर रेसिपी की जानी बातें हैं, तो आज हम चपली कबाब बनाएंगे। कीमा ज़बरदस्त सा घर पे आपके पास बीफ का है जनाब, तो आप आराम से, अगर आपके घर में ब्लेंडर मशीन है, ग्राइंडर मशीन है, तो उसमें आप घर पे भी बना सकते हैं साफ़ सुथरा करके, नहीं तो आप बाज़ार से भी बनवा सकते हैं। प्लस सबसे बड़ी चीज़ ये कि घर का साफ़ सुथरा कीमा होना, तो उसका वैसे ही आपको बड़ा लुत्फ़ आता है, जायका बड़ा अच्छा आता है। चपली कबाब इस टाइम पर अगर आप बनाते हैं तो ज़ाहिर बात है चर्बी भी, जब आपने अपना कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया होगा तो उसमें से चर्बी निकली होगी, उसमें आप बनाइए, ज़बरदस्त आपको लुत्फ़ आएगा। इसमें अमूमन लोग एक्स्ट्रा मक्खन ऐड करते हैं, अंडे ऐड करते हैं, तो मेरी रेसिपी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन मसाला जात ज़बरदस्त तरीके से मैंने एहतमाम किया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो हमारा सब्ज़ी प्लेटर है वो दिखा रहा हूँ जी। प्याज हमने इसके अंदर बारीक चॉप करके शामिल करना है, धनिया हमने इसके अंदर शामिल करना है, एक टमाटर छोटे साइज़ का वो मैं इसमें शामिल करूँगा, हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक काट के, ये ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं खानी तो आप मत डालिए, क्योंकि अगर बच्चे खा रहे हैं तो फिर उनको थोड़ा सा ये मसला कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर जी मेरे पास अब जो मसाले हैं उनमें जो सबसे बेसिक 3 मसाले जो मैं इस प्यारी से दोरी डंडे के अंदर मैं खुद कूटने वाला हूँ, वो है जी मेरे पास दड़ा मिर्च पाउडर। दड़ा मिर्च पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, दड़ा मिर्च पाउडर के साथ यहाँ पर धनिया, साबुत धनिया है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे, जो कि बहुत ही इसका ख़ास और ज़रूरी एलिमेंट है। और तीसरी चीज़ है जनाब अनारदाना। अनारदाना कबाबों के अंदर बहुत अच्छा लगता है, ये हमने शामिल करना है। और अजवाइन मैं थोड़ी सी शामिल कर रहा हूँ कि अजवाइन मतलब बहुत ही आप मतलब है कि चुटकी बराबर इसमें शामिल कीजिए, क्योंकि ये आपके हाजमे को बहुत अच्छा सूट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट हम शामिल करने वाले, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर बहुत ज़रूरी एसेंशियल है, 1 चम्मच के करीब मैं बेसन इसमें शामिल करूंगा। अब यहाँ पर मैं जनाब जल्दी से अपना मेरे को बोल ही नहीं है, मैं बोल ढूंढता हूँ, तो उतनी देर में आप जाइए ब्रेक के, और ब्रेक से वापस आते हैं आप लोग देख रहे हैं लज़्ज़ते ईद, और ये है शाहताज का दस्तरखान। जी जनाब, वेलकम बैक। क्या बात है, इस टाइम हम ये शॉट देख रहे थे आपकी, क्या ज़बरदस्त सा हमारा ये पेस्ट बन चुका है। हमने इसमें क्या क्या शामिल किया जी, हमने इसमें धनिया शामिल किया है, साबुत धनिया जो मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था, अनारदाना, अजवाइन, और साथ में थोड़ी सी दड़ा मिर्च। और यहाँ पर अभी हम इसको रख देते हैं क्योंकि मिक्सिंग बॉल आ चुका है। मिक्सिंग बॉल के साथ ही हमने क्या करना है, सबसे पहले कीमा बहुत ही ज़बरदस्त है जनाब यहाँ पर। अच्छा, कीमा चूँकि कुर्बानी का जब भी गोश्त आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि अच्छी तरह उसको 1-2 दफ़ा पानी से निकालिए, ताकि वो जो एक्सेसिव उसके अंदर जो कुछ रह गई हैं चीज़ें वो निकल जाएँ और साफ़ सुथरा सा कीमा जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाए। ठीक है, कीमा जनाब हमने इसमें शामिल कर लिया। अब यहाँ पर मैंने जो ये पेस्ट बनाया था, ये पेस्ट मैं अभी से इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, और ये तकरीबन बड़ा वाला 1 चम्मच के करीब, ये उतना ही मैंने इसको बनाया है कि जो यहाँ पर इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, और अनारदाना प्लीज़ आपने जब भी बीच में शामिल करना है तो पहले उसको धोना है आपने अच्छी तरीके से, उसके बाद शामिल करना है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर जी मैं फ़िलहाल ये प्याज को साइड पे रख रहा हूँ। ठीक है, हरी मिर्चें ये मैंने शामिल कर दी, ठीक हो गया, धनिया ये मैंने शामिल कर दिया। कबाबों के अंदर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जनाब कि धनिया बीच में शामिल हो, ठीक है ना। अमूमन लोग ये नहीं डालते, लेकिन मैं डालता हूँ। ठीक है, टमाटर मैंने जनाब इसके अंदर शामिल कर दिया, ठीक हो गया। ये हमने जनाब चीज़ें शामिल कर दी। प्याज अब हमने शामिल करना था, और उसको बिल्कुल बारीक फ़ाइन आपने चॉप करके, तो मेरे पास ये खूबसूरत सा हैंड ब्लेंडर मौजूद है। तो हैंड ब्लेंडर की मदद से जनाब मैं आराम से इसको यहाँ पर इस प्याज को बीच में ही चला गया, आय हाय हाय, कोई बात नहीं, इसको हम आराम से जनाब इस तरह काट लेंगे। ठीक है, बहुत बड़े टुकड़े नहीं रखेंगे हम, इस तरह थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ पर हम इसको चॉप कर लेंगे, और ये हमने इसके अंदर शामिल करना है। अच्छा, एक और चीज़, कबाब चूँकि आप बना रहे हैं तो कीमे का आपने पानी जो है अच्छे तरीके से उसको आपने निकाल लेना है, ताकि कबाब बहुत अच्छे तरीके से बने। अब अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ पे लोग इसके अंदर अंडे शामिल करते हैं, अंडे शामिल करने के साथ यहाँ पे इसमें बेसन शामिल करते हैं। बेसन मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, मैं देख लूँगा मिक्स करते हुए, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर बेसन शामिल करूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बग़ैर बेसन के जनाब बेहतरीन सा जो है यहाँ पर चपली कबाब जो है वो हम बनाएंगे। ठीक है, और क्या बात है यार, देखें बिजली ना हो
तो आपके पास कितना अच्छा ऑप्शन है कि इजीली आपने प्याज को क्या खूबसूरत तरीके से, ये बिल्कुल इसका बिल्कुल बारीक चॉप हो चुका है, तो ये हमने इसके अंदर शामिल कर लेना है। अमूमन ये होता है ना कि आप ऐसे मौक़ों पे जब जाते हैं कहीं श्राइन्स वगैरह पे, मज़ारों पे, वहाँ पे आपको बड़ा फ़खरिया लिख के किसी ने लगाया होता है, जो चपली कबाब ऐसे तुसी खा के देखो, उसके अंदर दो चीज़ें आपको बड़ी वाफर मिलेंगी, एक प्याज और दूसरी चीज़ बेसन। मतलब आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप पकौड़ा खा रहे हैं कि कबाब खा रहे हैं। मुझे बड़ा इस पर एतराज़ है कि मतलब यार आप बना रहे हैं तो फिर उसमें कीमे का जो टेस्ट है वो तो बड़ा मस्त होना चाहिए। अब जो कि मैंने मिक्स करना है जी, यहाँ पर मैं हैंड वॉश ज़रूर करूँगा, ठीक है। आप भी घर पे लाजमी इस चीज़ का जनाब आपने ख्याल रखना है। हाथों की मदद से, आप अगर ग्लव्स की मदद से ऊपर शायद इतना मज़े से मिक्स नहीं होता, तो यहाँ पर मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं क्योंकि सहूलत मौजूद है जी, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक हो गया। अब हमने अच्छे तरीके से अपने हाथ में ड्राई करके अब इसको हम करेंगे मिक्स। मिक्स करने से पहले मैं यहाँ पर इसमें बाकी चीज़ लवाज़मात जो हैं वो शामिल कर रहा हूँ। नमक इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 1 बड़ा वाला चम्मच उसके करीब, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ ही जनाब हल्दी हमने शामिल करनी है, तकरीबन ये 1 चाय का चम्मच हल्दी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। गरम मसाला हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, ये भी 1 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। लाल मिर्च पाउडर ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ जी तकरीबन, ठीक है। ये भी तकरीबन आधी से 1 टीस्पून की क्वांटिटी में शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि दड़ा मिर्च और हरी मिर्च हमने ऑलरेडी इसके अंदर शामिल कर लिया। ये देखें, ये इस टाइम इसकी सूरत हाल है। लहसुन अदरक का पेस्ट ये तकरीबन मैं 2 टीस्पून के करीब शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने इसके अंदर शामिल कर लिया। अब उसकी रीज़न थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसलिए शामिल किया है कि चूँकि कुर्बानी का गोश्त है उसमें थोड़ा सा आपने ज़्यादा ही शामिल करना है, ठीक है। अब हम इसको जनाब आराम से मिक्स कर लेंगे और कोशिश करें कि जैसे आप आटा नहीं गूंथते उस तरह से आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर मेरे पास जनाब टाइम बिल्कुल नहीं है तो मैं तो इसको फटाफट बनाने वाला हूँ, लेकिन घर पे आपने ये करना है कि जब आप अब इसको बनाएं तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट ज़रूर करना है, ताकि ये जो आपका कबाब है या जो आपका कीमा है इसके अंदर ये जो मिक्सचर है ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैरिनेट हो जाए, ठीक है। ये जनाब इस टाइम ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो चुका है और प्याज हमने इसके अंदर जनाब शामिल किया है साथ में, क्योंकि प्याज भी शामिल किया है तो वो भी थोड़ा सा पानी जो है वो उसका भी होता है। तो मैं हल्का सा मामूली सा बेसन 1 चम्मच के करीब इसमें शामिल कर रहा हूँ और फिर इसको बाद इसको हम करते हैं मिक्स। फिर जनाब हमने क्या करना है कि हमने आसानी से ज़बरदस्त तरीके से कबाब जो है वो हमने बना लेने हैं। और कबाब हमने किस में बनाने हैं, वो हमने बनाने हैं जनाब शाहताज कुकिंग ऑयल। यहाँ पर ज़बरदस्त सा मेरे पास पाउच मौजूद है, सेहत भरी खुशियों का राज शाहताज कुकिंग ऑयल। ये जनाब हमने इस ज़बरदस्त से अपने तवे के अंदर हमने यहाँ पर डालना है और बिल्कुल हम इसको हल्का सा प्री हीट कर लेंगे ताकि इसका जो लग चुका है जी, बिल्कुल लग चुका है। तो यहाँ पर हम इसको पोर करेंगे और थोड़ा सा इसको प्री हीट कर लेंगे। अब इसको बिल्कुल आपने ठंडे मतलब ऑयल के अंदर नहीं डालना, थोड़ा सा इसको मीडियम आपने रखना है ऑयल के टेम्परेचर को, और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर बनाने हैं कबाब। अब चूँकि कबाब फ्राई कर रहे हैं तो कंजूसी थोड़ी सी मत करें। अमूमन ये होता है कि इतना सा तेल डालते हैं और उसमें वो कबाब बेचारा समझ नहीं आ रही होती उसको मैं किधर पकूँ। थोड़ा सा मैंने ज़रा ज़्यादा वाफर मकदार में चपली कबाब जब तक बिच शुर करके ऐसे स्विमिंग करता हुआ ना जाए ना, मज़ा नहीं आता उसका, ठीक है ना। तो ये हम जनाब इसको मिक्स कर रहे हैं और फिर हम इसके कबाब बना लेंगे। आप उतनी देर में जाइए, जल्दी से जाकर एक ज़बरदस्त सा वक्फा लीजिए और उसके बाद वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं लज़्ज़त ईद और ये है शाहताज का दस्तरखान। जी वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त ईद और ये है शाहताज का दस्तरखान और यहाँ पर बन रहे हैं चपली कबाब। और चपली कबाब बनाने का जनाब तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया और बड़ा डिटेल में बता दिया। और अब जनाब मैं आराम से इसको कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्यारा सा एक कबाब बन जाए, ठीक है। और अच्छे गोश्त की, साफ़ सुथरे गोश्त की, मतलब आम लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो जी हलाल गोश्त की निशानी ये होती है सबसे बड़ी कि जब आप उसको पकाते हैं तो वो सिकुड़ता है, श्रिंक होता है, ठीक है। और एक टिप मैं आपको और भी दे रहा हूँ, जब भी आप कबाब बनाएं तो बीच में आपने छोटा सा एक ये होल रखना है। उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा कबाब श्रिंक नहीं होगा, उसकी शेप भी ख़राब नहीं होगी। और प्लस हमने जनाब ऊपर ये लगा लिया है एक खूबसूरत सा टमाटर चपली कबाब पे ना हो, चपली कबाब के अंदर एक ही गाल लो तुसी मैनू मतलब है कि प्रॉप्स नहीं पुआए, ठीक है। ये जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये इसकी जनाब लुक आ रही है इस टाइम। और इंशाल्लाह इसको हम बिल्कुल मीडियम आंच पे बना रहे हैं। मैंने आंच बिल्कुल हल्की रखी हुई है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना। तरीका मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ। यह आपने जनाब लिया की तरह आटे का पेड़ा लेते हैं आप, ठीक है।
उसके बाद आपने क्या करना है कि ज़रा इसको अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस इसलिए करना है ताकि ये जुड़ जाए, ठीक है, यूँ करके, ठीक है। उसके बाद आप आराम से इसकी शेप दीजिए, ठीक है। शेप अब आपने दे दी। अमूमन आप जब जाते होंगे ना होटल्स वगैरह में, तो वहाँ पे पता है आपको क्या करते हैं, वो उसी टाइम इसी तवे पे रख के तो उसको वहाँ पे बना के उसको शेप अप करते हैं, जो कि बहुत, वही बात है, एक प्रोफेशनल स्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इतना बड़ा पंगा नहीं लेंगे तो यहाँ पर हमने, उसमें एक और भी चीज़ होती है कि उन्होंने थोड़ा सा ना जो ये तवा जो उनकी कढ़ाई होती है, हल्का सा उसको एक साइड से हाइट दी होती है, तो ऑयल नीचे की तरफ होता है, कबाब ऐसे शुरू करके स्विम करता हुआ बीच में जाता है। क्या बात है उसका, मतलब अपना उसका लुक है जी। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह हमने दूसरा वाला भी बना लिया है, और इसको भी हम अल्लाह खैर करे। और इसको अब एक चीज़ का ख्याल जो मैं रिस्क बहुत ले चुका हूँ, अमूमन ये होता है कि लोग ज़रा इसको ब्लेंड वेंड बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे ये होता है कि कीमा और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा वो दानेदार किस्म का जो कीमा है वो उसमें आता, तो मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे जी ताकि हीट इक्वली दोनों कबाबों पे आए। साथ ही मैं तीसरे वाले की जनाब जाने बढ़ जाऊंगा। और प्लस सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हमेशा जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जनाब शाहताज कुकिंग ऑयल एंड शाहताज बनास्पति, और बहुत ही ज़बरदस्त जनाब पैकिंग में तो दस्तियाब ही है, साथ ही साथ आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सेहत बड़ी खुशियों का राज शाहताज कुकिंग ऑयल। और प्लस यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ कि इंग्रेडिएंट्स ऑयल के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसके अंदर आपको सोयाबीन ऑयल मिल रहा है, इसके अंदर आपको सनफ्लावर ऑयल मिल रहा है, इसके अंदर आपको कैनोला ऑयल मिल रहा है। ये एक पाउच के अंदर जो कुकिंग ऑयल का पाउच है, इसके अंदर आपको इतनी सारी जब चीज़ें मिलेंगी तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल से फ्री है। अमूमन ये होता है कि हम लोग जनाब इस चीज़ का बिल्कुल चेक नहीं कर रहे होते, और फिर खुदा ना खास्ता ये कि वो एकदम से तो आपको वो हिट नहीं करता कोलेस्ट्रॉल। वो फिर एक टाइम होता है कि आपको अचानक से रियलाइज़ होता है कि भाई काम ख़राब हो गया है। तो काम ऐसे ही ख़राब होता है कि अगर आप इंग्रेडिएंट्स जो है उस पर थोड़ा सा आप तवज्जो ना दें, और आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें कि जो आपकी हेल्थ के लिए ज़रा थोड़े से गैर मौजू हैं। गैर मौजू कितना प्यारा लफ्ज़ है जी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ एक और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, जब भी आप बाज़ार जाएं कोशिश करें कि ज़रूर एक दफ़ा कंपैरिजन किया करें। कंपैरिजन करने से ये होता है प्राइसेस का कि आपको पता चल रहा होता है एग्जैक्टली कि बहुत सारी आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो बजट फ्रेंडली होती हैं आपके लिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं बाज़ औक़ात किसी ने कोई बहुत बड़ा कोई कमर्शियल में स्टार आ गया या कुछ ऐसी बात हो गई, तो वो अमूमन फिर ये करते हैं कि उन चीज़ों के झांसे में आके आप वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं। जब आप मंथली ग्रॉसरी कर रहे होते हैं और घर जाके जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि मतलब वो सबसे ज़्यादा प्राइस आपको उसी चीज़ की पे करनी पड़ रही है, जो कि बड़ी डेंजरस बात है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपने जनाब रखना है ख्याल, ठीक है। मेरा ख्याल है चौथा बना लेते हैं, है ना, अभी जगह है उसमें, और अभी टाइम भी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये बन जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। खैर बार बार इसलिए कह रहा हूँ अल्लाह खैर करेगा कि मैंने इसके अंदर मतलब कोई अंडा वगैरह कुछ नहीं डाला। और प्लस एक और चीज़ जो है, अमूमन हम लोग ऐसी चीज़ें जो हैं ईदों पे बनाते हैं, हम लोग रेगुलर तो बना नहीं रहे होते। तो मेरा आज लिटरली तकरीबन कोई ना करते भी कोई 2 साल के बाद शायद मैं चपली कबाब जो है वो बना रहा हूँ, और इसलिए मैं बार बार अल्लाह में से दुआ कर रहा हूँ कि ये जनाब इज़्ज़त जो है मेरी रह जाए। अच्छा एक और चीज़ भी है, बातें इतनी है ना कि तुसी कहो कि गल्लां नहीं मुकदियां दियां। एक और चीज़ वो ये है कि अमूमन ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जी ये जो शेफ़्स कुकिंग करते हैं टीवी के ऊपर, या कुक जो कुकिंग करते हैं टीवी के ऊपर, ये तो एवं ही मतलब दिखाने के लिए होती है, और ये वैसे थोड़ी असल में होती है। लेकिन नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। माशाल्लाह K2 के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स, मैं एक ही प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, खाली अपने प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, उस पर जितने भी आपको माशाल्लाह कुक या शेफ़ कुकिंग करते हुए नज़र आते हैं, बड़ी एफ़र्ट से बड़ी मेहनत के साथ जनाब कुकिंग कर रहे होते हैं, और वो जनाब इतनी मज़े की होती है कि हम शो के बाद आपस में सब मिल बैठ के उसको खा भी रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे पास एक अच्छा सा पैन मौजूद है, ये पलटा इसको पैन कह रहा हूँ, पलटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने इसको आराम से अब पलट लेना है, ठीक है। और चूँकि मैंने एप्रन पहना हुआ है, मैं थोड़ा सा बेफिक्र हूँ कि मेरे पे छींटे नहीं पड़ेंगी, ठीक है ना। इसी तरह जनाब हमने अब बिल्कुल याद रखा हुआ था, मेरा ख्याल है उसके बाद 2 वाला डाला है, हाँ वो वाला जी। अब उसको हमने पलटना है यहाँ पर, और जो अभी हमने शामिल किए थे उनको हम अभी नहीं पलटेंगे ताकि उनका जो है वो ख़राब ना हो। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कि ये बिल्कुल टूटे नहीं हैं। ये जो आपको अलग से बीच में थोड़ा थोड़ा वो नज़र आ रहा है वो प्याज है, ज़ाहिरी बात है, थोड़ा सा आपको अलग से प्याज या धनिया
ये चीज़ें आपको अलग से ऑयल में तैरती नज़र आएंगी तो परेशान आपने नहीं होना, ठीक है ना। यहाँ पर जनाब हमने अब इनको बिल्कुल कुक कर लेना है। जितनी देर में ये बन रहे हैं मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं खूबसूरत सा एक प्लेटर जो है वो सजा लेता हूँ सैलड का, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जनाब बहुत ही खूबसूरत सा सैलड का लवाजमात मौजूद हैं। तो सलाद के पत्ते मैं ज़िक्र कर रहा था अपने बाकी शोज़ में भी, और मैं इसमें भी आपको जनाब ज़रूर ये ज़िक्र करूँगा कि आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि सैलड का इस्तेमाल इन दिनों में ज़्यादा रखिए। क्यों ज़्यादा रखिए कि अमूमन ये होता है कि हम लोग बिल्कुल केयर नहीं कर रहे होते, हम लोग बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं की तरह बढ़ जाते हैं, और मुरगन ग़िज़ाओं के चलते फिर ये होता है कि हमारी जो निज़ाम हज़म है उस पर कुछ बड़ा अजीब सा इफ़ेक्ट होता है, और वो इफ़ेक्ट आप लोगों ने जनाब नहीं आने देना। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि साथ में फ़्रेश जो आपकी आइटम्स हैं वेजिटेबल्स के वो आप ज़रूर शामिल करें। अब अमूमन ये होता है कि ये भी एक बड़ा वो गलत तरीका है कि हम लोग सैलड बना तो लेते हैं ये सजावट के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन हम उसको खाते नहीं हैं। तो फिर मतलब फ़ायदा क्या भाई। ये जो हम ज़बरदस्त से यहाँ पे हम खीरे कट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने ज़बरदस्त से यहाँ पर जो सैलड के लीव्स रखे हैं, सैलड के पत्ते हमने रखे हैं, ये आपने खाने भी हैं, ठीक है। जितनी देर में ये कबाब बनते हैं हम चल के एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह, कबाब रेडी हो जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, लज़्ज़त ईद, और ये है शाहताज का दस्तरखान। जी जनाब वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं लज़्ज़त ईद और ये है शाहताज का दस्तरखान। और यहाँ पर जनाब इस टाइम माहौल बहुत ज़बरदस्त खुशगवार और मज़ेदार और मतलब कि ऐसे एहसास से भर चुका है कि सारे कह रहे हैं बंद करो शो, बंद करो कैमरे, क्योंकि कबाब बन चुके हैं चपली। और मैंने जैसे जिक्र किया था जनाब, अच्छे गोश्त की क्वालिटी यही होती है कि वह जब पकता है तो वो ऐसे स्ट्रिंक हो के सुकड़ के प्यारा सा जनाब इस टाइम ये देखें आप लोग का आ रहा है इस टाइम कबाबों का। और अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल जनाब टूटे भी नहीं हैं, और मुझे डर ये लग रहा था, खदशा ही ज़ाहिर मैं कर रहा था कि कहीं टूट ना जाए, लेकिन शुक्र है जी अल्लाह ने मेरी रख दी है इज़्ज़त। और यहाँ पर ये बन चुके हैं कबाब, और ये हमने इनको जनाब यहाँ पर कर लिया है सर्व भी। और ज़रूर 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 यही मौके, यही जनाब वक्त, यही टाइम कि जिसमें आप लोग इस किस्म की रेसिपीज़ के साथ, वो कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट तो नहीं कह सकते लेकिन आप महसूस ज़रूर हो सकते हैं। यहाँ पर जनाब हमने लेमन भी रखने हैं, लेमन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने जिक्र किया था कि इस मौसम में ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेमन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें, अदरक वाली चाय का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने जनाब वो कहते हैं ना कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। टमाटर मैं अलग से यहाँ पर मज़ीद ऐड कर रहा हूँ, जो कि ज़ाहिर बात है हमने कुक किए हैं तो वो थोड़े से बेचारे फुस से हो गए हैं, लेकिन हमने कोई बात नहीं इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, जो कि आपको एक फ़्रेश फ्लेवर भी देंगे और साथ में आपको यहाँ पर जनाब जायके में भी जनाब बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये होपफुली आपको नज़र आ रहा है जनाब यहाँ पर हम माहौल क्या बन चुका है, ये देखें आप। ये जनाब हमारी रेसिपी हो चुकी है रेडी, और ज़रूर 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 इसको आपने ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे बताना है कैसे बताना है, फ़ीडबैक देना है। फ़ीडबैक कहाँ देना है, K2 के जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जनाब 24/7 आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप लोगों का लाइव टेलीफोनिक कॉल्स के थ्रू रब्ता नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप लोग सोशल मीडिया पे जाकर K2 TV का जो हमारा फेसबुक का पेज है उस पर हमारे क्लिप्स होते हैं शोज़ के, वहाँ जाके कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। ऑन इंस्टाग्राम K2 TV ऑफिशियल, वहाँ पर जाकर आप फीडबैक दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। ऑन यूट्यूब K2 TV मॉर्निंग्स का अलग से पेज है जिसमें मॉर्निंग शोज़ हैं, और K2 TV का KAY2 TV का अलग से पेज है, उसमें भी जाके आप हमारे ये बाकी के ईद के शोज़ भी देख सकेंगे। इसी के साथ साथ जनाब हमारा टिकटॉक के ऊपर भी अकाउंट है। प्लस अगर आप टेलीविज़न के ऊपर नहीं देख पाए हमारा शो तो आप, और अगर आप बाहर जा रहे हैं भाई दोस्तों से मिलने चलने, तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़रा मुफीद कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर हमारी ऑफिशियल ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्या प्ले स्टोर पर जाइए, K2 TV की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको ज़बरदस्ती HD स्ट्रीमिंग में हमारी नशियात देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ ये चेक करें आपको ऐसे ही जनाब गुलाब द फुल तानो इस तरह के कबाब, इस तरह के जनाब आपको प्लेटर मिलेगा। एंड स्पेशल मेंशन, स्पेशल थैंक्स टू शाहताज कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, जिनके ज़बरदस्त से क्वालिटी किस्म के जनाब हमने कुकिंग ऑयल के अंदर आज की हमारी रेसिपी को कुक किया है। आप लोग ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। ईद का मौका है, अपने रिश्तेदारों के घर जाइए, खूब अच्छा सा टाइम स्पेंड कीजिए, और एक दूसरे के साथ जनाब वो कहते हैं ना कि मोहब्बत का रब्त उसको कायम रखने की कोशिश कीजिएगा। टिल नेक्स्ट शो इंशाल्लाह मुलाकात होगी जो अगर ज़िंदगी रही और सांसों ने वफा की। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।